चाहे पीएम से जुड़ी खबर हो या सीएम से, पक्ष हो या विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको राजनीति से जुड़ी हर ट्रेंडिंग खबर। अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज हम आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विधानसभा का ऐसा भाषण सुनाने जा रहे हैं जिसमें उन्होंने तमाम विपक्षी दलों समेत कांग्रेस को जमकर घेरा और साथ ही कई बड़े आरोप भी लगाए। आप भी सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह दमदार भाषण। महोदय, मुझे आश्चर्य होता है और मुझे यही बात लगती है कि जो चीज आज यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, महाभारत में भी बात सामने आई थी। और महाभारत में किस रूप में आई थी? महाभारत में दुर्योधन ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति और जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। उन्होंने कहा था कि मैं जानता हूं धर्म और अधर्म के मर्म को, ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी मजबूरी है कि धर्म को जानते हुए भी मेरी प्रवृत्ति ऐसी नहीं कि मैं उसको स्वीकार कर सकूं, और अधर्म के मर्म को अधर्म को जानते हुए भी मेरी प्रवृत्ति ऐसी नहीं है कि मैं उससे मुक्त हो सकूं। और दुर्भाग्य है, हमारा विपक्ष, उत्तर प्रदेश का विपक्ष दुर्योधन की इस उक्ति को ही सार्थक कर रहा है। उससे अपने आप को अलग नहीं कर पाया है महोदय, उससे तनिक भी अलग नहीं हट पाया है। क्योंकि जिन लोगों ने प्रदेश में 14-15 वर्षों तक जंगल राज स्थापित किया, अराजकता पैदा की, गुंडागिर्दी पैदा की, प्रदेश के संसाधनों को लूट खसोट का जरिया बनाया, आखिर उनको गरीबों के, प्रदेश के 23 करोड़ जनता के हितों के बारे में चर्चा करना कहां अच्छा लगता है? कैसे उन्हें अच्छा लग सकता है कि वास्तव में प्रदेश के अंदर विकास होना चाहिए, किसी गरीब का हित होना चाहिए? क्योंकि ये उनकी प्रवृत्ति नहीं है, विकास उनकी प्रवृत्ति नहीं है, और वंशवाद और जातिवाद से वे निवृत्त नहीं हो सकते हैं। यह भी दुर्योधन पहले ही कह चुके हैं, तो स्वाभाविक रूप से उससे वे अपने आप को अलग नहीं कर सकते थे। मुझे लगता है कि आपके सामने और दलीय नेताओं की बैठक में कही गई बातों से अपने आप को मुक्त करते हुए बिना कुछ कहे इस सदन से वॉकआउट कर जाना या सदन की कार्रवाई का हिस्सा न बनना, यह इस बात को प्रमाणित करता है। दूसरा, जिन लोगों ने गांधी जी के नाम पर देश की सत्ता में सर्वाधिक दिनों तक शासन किया, उन लोगों का यह कहना कि हम सदन की कार्रवाई का बहिष्कार कर रहे हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि गांधी जी का इससे बड़ा अपमान गांधी जी के नाम पर सत्ता हथियाने वाले लोगों के द्वारा हो, यह तो अपने आप में बहुत ही अशोभनीय कार्य है। महोदय, मैं आश्चर्यचकित हूं कि गांधी जी ने जीवन पर्यंत जिन मूल्यों और जिन आदर्शों को देश और दुनिया के सामने रखा, जो देश की स्वाधीनता का मंत्र बना, आज कांग्रेस पार्टी उसका बहिष्कार कर रही है। उन्हें सादगी से मतलब नहीं, क्योंकि हम स्वदेशी की बात करते हैं तो कांग्रेस विदेशी की बात करती है। हम राष्ट्रीयता की बात करते हैं तो वे आतंकवाद की बात करते हैं। जर्मन के एक दार्शनिक ने इस बात को बहुत अच्छे ढंग से कहा था। उन्होंने कहा था कि जिस दिन हम सच्चाई से मुंह मोड़ लेते हैं, वह दिन हमारे अंत की शुरुआत होती है। और हमारे विपक्ष के मित्रों ने उस सच्चाई से मुंह मोड़ा है। सब कुछ गठजोड़ करने के बावजूद, तमाम अन्य प्रयासों के बावजूद, वे आज जनता की नजरों में पूरी तरह ओझल हो चुके हैं। जनता उन्हें पूरी तरह बेनकाब कर चुकी है। हमारे विपक्ष के जिन मित्रों ने जाति को आधार बना करके अपना वोट बैंक बनाया था, मत और मजहब के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया था, इन लोगों ने उन गरीबों के हितों को कितना संरक्षण दिया है, क्योंकि इन्होंने जाति के नाम पे समाज को बांटा था। क्योंकि ये इतने संवेदनहीन हो चुके थे कि इन्होंने अपने वोट बैंक के लिए सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया था। इन्होंने जाति के नाम पे समाज को बांटा था, और जाति के नाम पर समाज को बांटने के बाद
स्वयं के परिवार का एक दबदबा सत्ता पर बना करके सत्ता को लूट खसोट का जरिया बना दिया था। इसलिए तो ये इतने संवेदनहीन हो गए थे। 1947 से लेकर के 2014 तक बीच में 12-15 वर्षों के कालखंड को छोड़ दें तो शेष कांग्रेस ने देश के अंदर शासन किया था। कभी उनको गांधी जी के बाद याद नहीं आई। महोदय, गांधी जी के नाम पर सत्ता में काबिज करने वाले बहुत लोग रहे होंगे, गांधी जी के नाम को भुनाया होगा, लेकिन गांधी जी की आत्मा को और गांधी जी के दर्शन को जितनी क्षति इन लोगों ने पहुंचाई होगी, मुझे लगता है कि इनके कृत्यों से सबसे अधिक आहत कोई हुआ होगा तो गांधी जी हुए होंगे। जिन्होंने गांधी जी के नाम पे देश के अंदर शासन किया, उन्होंने कितना गांधी जी को आहत किया होगा। दुर्भाग्य है कांग्रेस इस बात को कहती है, और मुझे लगता है इसीलिए कहते हैं बापू बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने कहा था आजादी के बाद कि कांग्रेस को विसर्जन कर देना चाहिए था, क्योंकि उनको मालूम था कि आगामी नेतृत्व ऐसा निकलने वाला है कि वह गांधी जी की विचारों की हत्या कर देगा। इसलिए अच्छा है कि इससे पहले कि विचारों की हत्या करे इसे ही विसर्जन कर डालो। लेकिन इस देश की जनता ने वह कार्य किया है और उसको करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस खबर में बस इतना ही। खबर को लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।